वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे विल वी डिस्कस अबाउट कपलिंग। आज हम कपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्ट के बीच में किया जाता है। जैसे दो शाफ्ट हमारी हैं, शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2। अब इन दोनों शाफ्टों को हमें ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के लिए हम कपलिंग का उपयोग करेंगे। और हर एक शाफ्ट पर आपकी अलग अलग की भी लगी होगी। ये जनरली शाफ्ट की लंबाई 7 मीटर से अधिक नहीं होती। यदि हमें दूसरी शाफ्ट और ज्वाइंट करनी है तो हम कपलिंग की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। तो अब ये कपलिंग हमारी हो, इसके ऊपर हमारी कपलिंग लग जाएगी। फिर इसके बाद ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगी। अब जो शाफ्ट पहली वाली शाफ्ट यदि मोटर से कनेक्ट है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट हो रही है, तो ये जो दूसरी शाफ्ट पहली वाली शाफ्ट से कनेक्ट है तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर ही रोटेट करेगी। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कपलिंग। टाइप्स ऑफ कपलिंग की बात करते हैं कि इसका एग्जांपल है जनरेटर। टाइप्स ऑफ कपलिंग की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कपलिंग दो टाइप्स की होती है। पहला नंबर रिजिड कपलिंग। इधर देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। टाइप्स ऑफ कपलिंग, तो ये हमारी दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कपलिंग दो टाइप्स की होती हैं? पहला नंबर रिजिड कपलिंग। दूसरा नंबर, पहला नंबर रिजिड कपलिंग, दूसरा नंबर बेटा क्या आएगा? दूसरा नंबर फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग। पहला नंबर है हमारा रिजिड कपलिंग, दूसरा नंबर है हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो इस तरह से हमने क्या कि दो शाफ्टों को हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के बाद शाफ्ट 1 शाफ्ट 2 दो शाफ्ट है। यदि हमें तीसरी शाफ्ट ज्वाइंट करनी होगी तो वो भी कपलिंग के थ्रू ज्वाइंट करेंगे। अब टाइप्स ऑफ कपलिंग। टाइप्स ऑफ कपलिंग दो टाइप्स की होती है, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि रिजिड कपलिंग क्या होती है। तो इस कपलिंग का प्रयोग दो समान शाफ्टों को एक अक्ष पर ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे ये हमारी सेम शाफ्ट है, दो शाफ्ट है। अब इन दोनों शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग करके इन दोनों शाफ्टों को हमें एक ही अक्ष पर ज्वाइंट कर दिया जाता है। कि मतलब जिस एक्सिस पर उसको रोटेट करना होता है तो उसी एक्सिस पर दोनों शाफ्टों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई? रिजिड कपलिंग हो गई। अब टाइप्स ऑफ रिजिड कपलिंग कितने टाइप्स के होते हैं? तो रिजिड कपलिंग के टाइप्स बेटा 5 होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला नंबर मफ कपलिंग। मफ कपलिंग। दूसरा नंबर हाफ लैप मफ कपलिंग। हाफ लैप मफ कपलिंग। फिर तीसरा नंबर हमारा है बेटा स्प्लिट मफ कपलिंग। स्प्लिट मफ कपलिंग। चौथा नंबर है फ्लेंज्ड कपलिंग। और पांचवा नंबर है क्ला कपलिंग। क्ला कपलिंग। इस तरह से हमारे 5 टाइप्स की हमारी रिजिड कपलिंग होती है। तो रिजिड कपलिंग में क्या क्या होता है कि इस कपलिंग का प्रयोग करके दो शाफ्टों को समान अक्ष पर जोड़ने के लिए किया जाता है। और ये कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की होती है। मफ कपलिंग, हाफ लैप मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग एंड क्ला कपलिंग। अब बात करते हैं कि ये हमारी क्या बोलते हैं कि मफ कपलिंग क्या होती है। इसी पे हम बात करते हैं मफ कपलिंग क्या होती है। तो मफ कपलिंग हमारी जो है ये कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। कास्ट आयरन का बना एक खोखला मतलब हॉलो सिलेंडर होता है जिसे हम मफ कहते हैं। इसके में क्या दो शाफ्ट होती हैं जिनको बट जॉइंट या लैप जॉइंट पर असेंबल किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, बट जॉइंट की तरह यहाँ पर हमने इस तरह से असेंबल किया। फिर इसके ऊपर से इस तरह से हम मफ लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है कि जैसे बट जॉइंट था सेम काम है। बट जॉइंट पर क्या है कि प्लेट्स होती थी, उसके ऊपर कवर प्लेट्स लगाते थे। यहाँ पर शाफ्ट है तो इन दोनों को जॉइंट करने के लिए मफ लगा देंगे। तो मतलब कपलिंग के थ्रू इसको हम जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा क्या है
कि मफ कपलिंग है। तो चलिए मफ कपलिंग देखते हैं। एंड मफ कपलिंग देखने के पहले हम देखते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है? तो फ्लेक्सिबल कपलिंग हमारी दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या लेटरल मतलब पास की आवश्यकता होती है, मतलब ये लचीला होता है। तो ये शाफ्ट हमारी है, शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2 है। तो इनको मैंने मान लिया एक शाफ्ट इस तरह से, फिर इसको कुछ एंगल पर हमें ज्वाइंट करना है, कुछ एंगल पर हमें ज्वाइंट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका ये फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करेंगे। अब ये फ्लेक्सिबल कपलिंग हमारी कितने टाइप्स की होती है इसको भी देख लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग हमारी 3 टाइप्स की होती है। बुश्ड पिन टाइप कपलिंग, दूसरा नंबर ओल्ड हैम्स कपलिंग, तीसरा नंबर यूनिवर्सल कपलिंग। बेटा, तो ये हमारी क्या है कि फ्लेक्सिबल कपलिंग हो गई, ये रिजिड कपलिंग हो गई। अब आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, मफ कपलिंग। तो चलिए मफ कपलिंग की बात करेंगे। तो अब ये मफ कपलिंग पे हमारा क्या होगा बेटा, तो चलिए देखते हैं मफ कपलिंग। तो मफ कपलिंग पर हमारा क्या होता है, ये कास्ट आयरन का बना हुआ एक खोखला बेलनाकार भाग होता है। तो इस तरह से ये हमारी जो मफ है, तो इस तरह से जो ऊपर लगेगी मफ, तो ये हमारी खोखली बेलनाकार सिलेंडर के आकार की होगी। और इस पर क्या होगा कि 2 शाफ्टें लगी हुई होंगी। तो वो शाफ्टें आपकी बट जॉइंट या लैप जॉइंट पर लगी हुई होंगी। फिर इसके बाद इसी पर एक की लगी हुई होगी। तो इस शाफ्ट के लिए की अलग होगी, इस शाफ्ट के लिए की हमारी अलग होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज करके मफ कपलिंग को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जब कोई फ्री हैंड बनाना है, तो कोई डाया नहीं दिया गया है, तो हमने क्या किया बेटा, लेट डी इक्वल टू 50 mm, हमने डी इक्वल टू 50 mm मेजर कर लिया। फिर डाया ऑफ शाफ्ट हमारा कितना आ जाएगा, डायामीटर ऑफ शाफ्ट, ये भी डी इक्वल टू 50 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद विथ ऑफ की, हम अब बात की जाए कि इस पर की कैसी लगेगी, तो की इस पर आप गिव हेड की भी लगा सकते हो, सिंपल टेपर पैरेलल शंक की भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जिब हेड की बना के देखेंगे। तो अब यहाँ पर विथ ऑफ की W इक्वल टू क्या होगा बेटा, होता है D/4, क्योंकि हम यहाँ पर जिब हेड की बना रहे हैं। तो जिब हेड की बनाने के लिए D/4 प्लस 2 mm, तो कितना आ जाएगा, D की वैल्यू यदि आप यहाँ पर रखोगे 50, तो कितना आएगा 14.5 mm। तो हमने क्या किया कि अप्रॉक्स में 14 mm ले लिया। अब इसके बाद थिकनेस ऑफ की T इक्वल टू D/6 होता है हमारा। तो D/6 है, तो 50/6 आएगा, तो कितना आ जाएगा 8.33 mm। तो इसको हमने अप्रॉक्स में 8 mm मान लिया। अब इसके बाद हमें बेटा क्या करना है कि अब यहाँ पर हमें, अब बेटा यहाँ पर क्या आएगा, हाइट ऑफ जिब हेड की, H इक्वल टू 1.75 T। अब T की वैल्यू हमारी कितनी आई है बेटा, यहाँ पर 8 आई है। ये क्या है, H इक्वल टू 1.75 T। तो कितनी आई वैल्यू, ये हमारी यहाँ पर आई है कितनी, 8।
8 mm हमारी आई है, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा 14 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद विथ ऑफ जीब हेड की तो विथ ऑफ जीब हेड की बी इक्वल टू क्या होता है बेटा 1.5 टी। अब टी की वैल्यू यहाँ पर 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 mm हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी लेंथ ऑफ की कितनी होगी। तो इसकी लेंथ ऑफ की आपकी ये जो माप है उससे कुछ ज़्यादा होगी जो हम स्लॉट काटते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि मफ डाया कितना आएगा। मफ डाया हमारा 2D होता है या 2.5D भी होता है, हम 2D लेके बनाएंगे। तो D हमारा 50 है तो ये कितना आ जाएगा 100 mm आ जाएगा मफ डाया। फिर इसके बाद मफ लेंथ कितना आएगा बेटा 3D होता है 3D, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 50 का तो 150 mm आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी लेंथ, अब बात करते हैं कि ये जो लेंथ है यहाँ पर लेंथ कितनी होगी। टेपर इसका बेटा 1:100। अब गिव हेड की लगाना है हमें, जिब हेड की लगाना है तो इसके लिए इंक्लिनेशन एंगल कितना आएगा 45 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल आएगा इस पर। एंड फिर इसके बाद बात की जाए तो ये हमारा जो जिब हेड की है तो जिब हेड की पर लेंथ आपकी कितनी होती थी 1.5D हम लेते थे, होती 3D तक है। तो अब हम क्या करेंगे लेंथ आपकी 3D लेंगे तो 3D मेजर करेंगे। तो 3D जब मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा D की वैल्यू तो 150 mm हमारा आ जाएगा। तो अब ये हमने 3D क्यों ली, क्योंकि 1.5D हमें क्या करना है कि एक शाफ्ट पे करना है और 1.5D दूसरे शाफ्ट की हो जाएगी। तो 1.5D इधर 1.5D इधर, तो और एंड फिर इसके बाद जो मफ लगेगा तो ये जो ऊपर मफ लगा हुआ है तो ये मफ भी आधा इधर एंड आधा इधर, ये हमारी क्या हो जाएगी दो शाफ्टों को ज्वाइंट के लिए लाइन दी गई है कि मतलब यहाँ से दो शाफ्ट बट ज्वाइंट पर ज्वाइंट हो रहा है। बट ज्वाइंट पर हमारा इसी तरह से ज्वाइंट होता है, इसके ऊपर से हम कवर प्लेट लगा देते। यदि ओवरलैप होता तो इस तरह से हमारा ज्वाइंट होता, लेकिन यहाँ पर बट ज्वाइंट है तो बट ज्वाइंट में दो शाफ्टों को ज्वाइंट किया गया है। चलिए अब मफ कपलिंग बना के देखते हैं, इसकी असेंबली ड्राइंग इसकी कैसे बनती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं क्या मफ कपलिंग। तो अब ये मफ कपलिंग की असेंबली देखते हैं, क्योंकि हमें पैरामीटर्स मिल चुके हैं मफ कपलिंग के। तो कितना डाया कितना दिया गया है हमें 50 mm, तो 50 mm डाया दिया गया है। तो जब 50 mm की शाफ्ट है और दो शाफ्ट इस पर ज्वाइंट है तो रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा इसकी, 50 mm का डाया दिया गया तो रेडियस कितनी आ जाएगी 25 mm। तो चलिए 25 mm का हम क्या करेंगे एक साइड व्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम साइड व्यू बनाते हैं, फिर यहीं से प्रोजेक्शंस लेके फ्रंट व्यू बनाएंगे। इस तरह से 25 mm डाया लेके हमने क्या किया एक सर्कल बना दिया। इस तरह से हमने सर्कल बना दिया। तो इसका डाया कितना है 25 mm। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसकी विथ ऑफ की कितनी है। तो विथ ऑफ की हमारी कितनी निकल के आई थी बेटा, इधर विथ ऑफ की हमारी 14 mm निकल के आई थी। एंड थिकनेस ऑफ की कितनी निकल के आई थी 8 mm। फिर हाइट ऑफ जिब हेड की कितनी है 14 mm। तो चलिए अब इसको भी हम बना के देखते हैं। चलिए
बनाते हैं कि भी हम बनाते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा कि यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से इस तरह से हमें एक लाइट लाइंस ड्रा करनी पड़ेगी, सेंटर लाइन। एंड अब इस पर हमें क्या करना है कि ये जो हमारा हाइट ऑफ जिब हेड की है कितनी है 1.75 t 14 mm। तो 7 ऊपर 7 नीचे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से 7 mm मुझे यहाँ पर मिला एंड 7 mm यहाँ पर मिला। एंड मैंने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से हमने लाइट लाइन से यहाँ से इस तरह से लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें बेटा क्या दिया गया है कि इसकी ये तो हमने कर लिया, कितना है ये हमारा। फिर इसके बाद विथ हमें कितना दिया गया है, विथ आपकी 14 mm। तो 14 mm दिया गया है। तो 7 mm लेफ्ट पे, इस तरह से हमने 7 mm राइट पे मेजर किया एंड 7 mm लेफ्ट पर मेजर किया। एंड इसी को हमने रेफरेंस लिया इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से हमने बना दिया। और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है इन लाइंस को हमने रफ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, विथ ऑफ जिब हेड की, विथ ऑफ जिब हेड की कितना दिया गया है 12 mm। तो 12 mm हमें दिया गया है। तो ये 12 mm हमें दे दिया गया। तो ये विथ ऑफ जिब हेड की है। एंड इसके बाद यहाँ पर थिकनेस ऑफ की, तो ये थिकनेस ऑफ की हमें कितनी दी गई 8 mm। तो थिकनेस ऑफ की 8 mm हमें दी गई है। तो थिकनेस ऑफ की को हम इस तरह से यहाँ से मेजर करेंगे, इस तरह से हमारा मिल जाएगा थिकनेस ऑफ की यहाँ पर इस तरह से। एंड यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया बेटा, थिकनेस ऑफ की, थिकनेस ऑफ की। इस तरह से हमारा क्या की इस पर बन गई है। अब की इस पर बन चुकी है। इस तरह से ये हमारी की बन गई है। इस तरह से बेटा हमने क्या किया, की बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ये देखिए मफ डाया हमें कितना दिया गया है बेटा, देखिए मफ डाया हमें कितना दिया गया है। तो मफ डाया हमें 100 mm दिया गया है। तो मफ डाया हमें 100 mm दिया गया है। तो 50 की रेडियस लेके हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, बनाते हैं मफ। फिर इसी का प्रोजेक्शन लेके हम मफ भी बना देंगे, क्योंकि इस सारा कुछ हमारा सिलेंड्रिकल है। तो इस तरह से मैंने 50 mm रेडियस लेके ये मफ का भी बना दिया। अब इसके बाद एक पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिला, एक पॉइंट्स यहाँ पर मिला, एक पॉइंट्स हमारा ये है एंड एक पॉइंट से ये हमारा शाफ्ट का डाया है, ये हमारे मफ का डाया है। तो चलिए अब हम यहाँ से प्रोजेक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम प्रोजेक्शंस लेना अब स्टार्ट करते हैं। तो इसी लाइंस को हमने क्या किया बेटा कि रेफरेंस लाइन माना। एंड रेफरेंस लाइन मान लेने के बाद इस तरह से हमने यहाँ से प्रोजेक्शंस लेना स्टार्ट किया। एंड यहाँ से इस तरह से फिर इसी को रेफरेंस लाइन लेते हुए यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से हल्की सी लाइंस को और इंक्रीज कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरी लाइन से ली। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे आए हम, इस तरह से आए एंड यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस लिया। तो जब यहाँ से प्रोजेक्शंस लेंगे बेटा तो ये शाफ्ट के अंदर है, ऊपर से मफ कपलिंग लग जाएगी तो ये हमारा कैसा आएगा, हिडन आएगा।
तो चलिए हम जब साइड से देखेंगे तो ये हमें नहीं दिखाई देगी, तो इसलिए हम इसको हिडन बनाएंगे, क्योंकि ये कि अंदर स्लॉट कटा हुआ है इसका। तो इस तरह से हमने यहाँ से इस लाइंस को, इस तरह से इस लाइंस को हमने क्या कर दिया, हिडन कर दिया। अब इसके बाद इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए, इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए हम कहाँ पर आए, शाफ्ट वाले पॉइंट पर आए। तो अब ये जो शाफ्ट वाली लाइन है हमारी, तो वो इस तरह से हमें इस पॉइंट से इस तरह से हमें ड्रा करनी है। तो किस तरह से, तो चलिए देखते हैं। इस तरह से यहाँ से हमारी ये शाफ्ट की लाइंस आ जाएगी, शाफ्ट का प्रोजेक्शन आ जाएगा। यहाँ से रेफरेंस लेते हुए इसको हम इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ से हमारा इस तरह से शाफ्ट का प्रोजेक्शंस आ जाएगा। अब इसके बाद जब यहाँ पर हमारे शाफ्ट का प्रोजेक्शंस आ जाएगा, तो इसके बाद ये जो की है, की थिकनेस जो हमने ली है 8 mm, तो उसका भी हमें प्रोजेक्शंस लेना है, जिस पर हमें जीभ हेड की बनानी है। तो इस तरह से हम इसका भी प्रोजेक्शंस लेंगे। इस तरह से हमने इसका भी प्रोजेक्शंस ले लिया। इस तरह से यहाँ से हमने इसका भी प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद ये जो है हमारी ऊपर, तो इसका भी हमें प्रोजेक्शंस लेना है। इस तरह से हमने इसका भी प्रोजेक्शंस इस तरह से मेजर कर लिया। इस तरह से हमने इसका भी प्रोजेक्शंस मेजर कर लिया। एंड फिर ये हब के लिए भी हमने क्या किया, प्रोजेक्शंस मेजर किया। ये हब नहीं, मफ कपलिंग है, तो ये मफ के लिए भी हमने यहाँ से इस तरह से हमने मफ के लिए भी लाइन से ड्रा कर ली, प्रोजेक्शंस हमने ले लिया। एंड यहाँ पर भी नीचे से भी अब हम प्रोजेक्शंस लेंगे मफ के लिए। इस तरह से हमने मफ का डाया कितना होता है बेटा, तो मफ का डाया 2D होता है। तो इस तरह से हमने सारी लाइंस की प्रोजेक्शंस ले ली। एंड प्रोजेक्शंस लेने के बाद ये हमारी शाफ्ट वाली लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या बन रहा है बेटा, शाफ्ट बन रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको इस तरह से यहाँ से हमने ब्रोकन पार्ट्स दिखा दिया। एंड फिर इसके बाद यहाँ से भी हमने क्या किया कि इधर से भी हमने इस तरह से इसको ब्रोकन पार्ट्स शो करा दिया। एंड फिर अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें इस पर जीभ हेड की बनाना है। तो अब जब जीभ हेड की हमें बनाना है, तो अब इस पर हमें देखना होगा कि कितने पैरामीटर्स हमें किस फार्मूले के हिसाब से दिया गया है। तो चलिए, तो जीभ हेड की हमें बनाना है, तो सबसे पहले मेजर करेंगे हम क्या, लेंथ ऑफ की हमारी कितनी होनी चाहिए, 150। तो लेंथ ऑफ की हमारी 150 होनी चाहिए। तो चलिए 150 हम मेजर करते हैं। तो इस तरह से मुझे यहाँ से यहाँ तक 150 मिला मुझे। इस तरह से 150 यहाँ से यहाँ तक मिला। एंड टोटल शाफ्ट की लंबाई हमारी कितनी है, अप्रॉक्स 16 mm है। तो 16 mm पे मैंने क्या किया, 8 mm पर हमने क्या किया कि एक मतलब सेंटर पॉइंट हमने मेजर कर लिया। एंड सेंटर पॉइंट हमने मेजर किया है, तो इस तरह से
हमने क्या किया कि शाफ्ट का सेंटर पॉइंट मेजर किया। तो इस तरह से ये हमारी शाफ्ट सेंटर लाइन्स हमारी आ गई। इस तरह से सेंटर लाइन्स हमारी आ गई बेटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सेंटर लाइन से आधा इधर आधा उधर, तो सेंटर लाइन से 75 mm ये मुझे मिला यहाँ पर, एंड 75 mm मुझे इस पॉइंट पर मिला। तो इस तरह से हमने इसको मेजर कर लिया। इस तरह हमने क्या किया बेटा कि मेजर कर लिया की बनाने के लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से प्रोजेक्शंस इस तरह से लेना है। अब हमें इस तरह से यहाँ से प्रोजेक्शंस लेना है एंड यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देनी है। अब यहाँ से हमें बेटा क्या करना है कि इस लाइन्स को जो हमने छोटी खींची थी इसको लार्ज कर लेते हैं। फिर अब इसके बाद यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस तरह से बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे एंड 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बना दिया एंगल। एंड फिर एंगल बनाने के बाद यहीं से इसी पॉइंट से अब हमें क्या करना है कि इस तरह से एक लाइंस यहाँ तक हमारी आ जाएगी। तो इसको हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन पे दिया गया था क्या कि विथ ऑफ जिब हेड की b = 1.5t। तो ये हमारा कितना निकल के आया था 12 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 12 mm का मेजर करेंगे। तो चलिए इस तरह से हमें 12 mm यहाँ पर मिला, 12 mm हमें यहाँ पर मिला। तो अब इसके बाद इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर हम कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर देंगे। एंड फिर इसके बाद ये जो लाइंस है ये अंदर इसके जो भी लाइंस है तो इसको हमें रब कर देना। इस तरह से हमने इस लाइंस को भी रब कर दिया एंड यहाँ से इसको हमने इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। ये हमारी लाइन शाफ्ट की है आ गए। अब इसके बाद इस तरह से हमने क्या किया कि इस की को हमने बना दिया। तो ये हमारी की बन चुकी है। जब अब हमारी की बन चुकी है तो चलिए इस पूरे पार्ट्स को की बन गई है। तो अब इस जितने पार्ट्स को हमें डार्क करना है तो चलिए अब हम इस पार्ट्स को भी डार्क कर लेते हैं। इस तरह से बेटा हमने इतने भाग को डार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है कि मफ बनाना है। तो मफ बनाना है तो मफ लेंथ हमें कितनी दी गई थी 3D होती है 150। तो अब यहाँ से 3D होती है तो यहाँ से हमने की लगा दी है। तो जब की लगा दी है एंड सेंटर ये है तो सेंटर से हमने कितना मेजर किया बेटा, तो सेंटर से हमने मेजर किया कितना 1.5D। तो 1.5D मुझे 70.5 यहाँ पर मिला। लेकिन मैंने क्या किया कि 1 mm पे 10 mm पे हमारे जीप का हेड है की का, तो इसलिए यहाँ से हमने इसको मेजर किया। एंड यहाँ से हमने फिर क्या किया बेटा कि यहीं से हमने इस तरह से लाइंस को ड्रा किया। तो जब हमने इस तरह से लाइंस को ड्रा किया तो इस तरह से हमारा आ गया की। एंड फिर यहाँ से भी हमने इसी तरह से ड्रा किया एंड आगे चल के की का स्लॉट को हमने कट कर दिया। इस तरह से हमने क्या बना ली जिब हेड की हमने बना ली। एंड फिर इसके बाद यहाँ से ये सर्कुलर होता है तो यहाँ से हमने कर्व का रूप फ्री हैंड दे दिया या 2 से 3 mm का हमने दे दिया। एंड फिर इसी लाइंस को प्रोजेक्शंस लेते हुए यहाँ पर आए एंड यहाँ से भी हमने क्या किया इस तरह से यहाँ से भी लाइंस ड्रा कर दी। ये हमारा कितने पे आ रहा है 3D लेंथ हमारी आ रही है। तो इस तरह से हमने मेजर कर लिया एंड यहाँ से भी इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब इसके बाद ये हमारा क्या बन गया बेटा मफ बन गया। ये इस तरह से हमारा मफ बन चुका है। अब ये मफ तो बेटा बन गया। तो मफ के अंदर जो भी हमारा शाफ्ट है
मफ के अंदर जो भी हमारा शाफ्ट है तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम क्या करेंगे, हिडन रखेंगे। तो इस तरह से इस शाफ्ट को हम, क्योंकि मफ लग चुका है अब ये हमें दिखाई नहीं देगा, तो इस तरह से इस शाफ्ट को हम हिडन रखेंगे। तो चलिए इसको हिडन करते हैं। एंड ये जो मफ हमारा है तो ये पूरा सेंटर तक जाएगा, तो हमने क्या किया कि सेंटर तक बना दिया। या तो आप सेंटर से बनाइए या आप किसी तरह भी बना दीजिए। तो मैंने क्या किया कि इसको भी सेंटर से इस तरह से बना दिया, मफ को सेंटर से इस तरह से मैंने बना दिया। तो ये हमारा सेंटर तक मफ लग चुका है, तो हमने सेंटर तक लगा बना दिया है, या आप यहीं तक बना दीजिएगा क्योंकि ये हमारा इस समय अंदर है मफ। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि डायमेंशन मेंशनिंग करनी है। तो डायमेंशन मेंशन करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से मेंशन करना स्टार्ट किया, डायमेंशन भी मेंशन कर देते हैं। एंड यहाँ से इस तरह से हमने इसको भी, ये हमारा कितना आया है बेटा, 1.75 T है हमारा, 1.75 T। एंड ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, T है, इस तरह से ये T है। एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा W है, ये हमारा W है। एंड यहाँ पर हमने मेजर कर लिया, ये हमारा क्या है, शाफ्ट का डाया D। एंड यहाँ से हमने यहाँ मेजर किया तो ये हमारे क्या है, मफ डाया, ये हमारा मफ डाया है। तो D इक्वल टू 2D, मफ डाया हमारा कितना आएगा, 2D। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना है बेटा कि अब हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि की कहाँ है। तो ये हमारी की है एंड ये शाफ्ट है, तो इस पोर्शन को हमें क्या करना होता है, सेक्शनिंग करनी होती है। तो क्योंकि ये शाफ्ट है तो साइड से देखोगे तो ये हमें ब्रोकन दिखाई देगी, तो इस तरह से हमें दिखाई देगी। यहाँ पर भी सेक्शनिंग होती है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि सेक्शनिंग कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें सेक्शनिंग करनी होगी, तो हमने क्या किया कि सेंटर से 45 डिग्री के एंगल पर हमने सेक्शनिंग कर दी। एंड गैप सेक्शनिंग का कितना दिया, 2 से 3 mm के बीच का गैप दिया। तो इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी इसकी। यदि आप सिंपल की से बनाना चाहते हैं तो वो भी हमारी सिंपल की बन जाएगी, उससे भी आप बना सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने बनाया है जिवेड की से। एंड यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, टेपर 1:100 का मेंशन करा दिया, क्योंकि 1:100 का टेपर हमें दिखाई नहीं देता ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे कि इसको मेंशन करा देंगे। तो इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर ली। साइड व्यू पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका साइड व्यू है एंड ये आपका फ्रंट व्यू है। अब यहाँ पर ये आपकी शाफ्ट 1 है, ये आपकी शाफ्ट 1 है एंड ये आपकी शाफ्ट 2 है, शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2। तो जैसा कि हमने बताया था, डेफिनीशन में देखा था, 2 शाफ्टों को हमें ज्वाइंट करना होता है। तो हमने क्या किया कि बट ज्वाइंट से 2 शाफ्टों को हमने ज्वाइंट कर दिया एंड हर शाफ्ट पर एक एक की लगी होती है। तो ये की भी हमारी लगी हुई है, की भी लगी हुई। अब क्या है कि मफ वाले पार्ट्स की हमें सेक्शनिंग करनी है, क्योंकि ये सॉलिड मफ होता है। तो चलिए मफ वाले पार्ट्स की हम सेक्शनिंग करेंगे इस तरह से। चलिए करते हैं सेक्शनिंग। फिर इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि एक तरफ सेक्शनिंग कर दी, यदि फुली सेक्शनिंग करनी है तो हम दोनों तरफ भी कर देंगे। अब मैंने
इसे शाफ्ट के अंदर से पूरा मटेरियल लिया है फ्रंट व्यू पे। ये हमने जो मफ लगाया है तो शाफ्ट के अंदर से लगा दिया है सेंटर पॉइंट से। तो आप यहाँ तक भी लगा सकते हो एंड सेंटर पॉइंट तक भी आप लगा सकते हैं। मफ को आप सेंटर पॉइंट तक या यहीं तक आप रख सकते हो। तो अब इसके बाद हमने इसको बना दिया। ये हमारा सेंटर है, एक शाफ्ट इधर है, एक शाफ्ट इधर है एंड इधर भी हमें सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए करते हैं। इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। अब इसके बाद डायमेंशनिंग करते हैं। ये हमारा क्या है, सॉलिड मफ है, सॉलिड मफ है ये हमारा। एंड इसके बाद ये शाफ्ट 1 है एंड ये शाफ्ट 2 है। तो अब इसके बाद इस शाफ्ट को हमें डायमेंशनिंग करनी है। तो शाफ्ट इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि इसको हल्का सा पीछे लिया, इसको हल्का सा पीछे लिया। ये हमारा क्या हो गया, डी, ये डी डायामीटर का शाफ्ट है। एंड यहाँ से मेजर किया हमने इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बेटा हमारा कितना आया, ये बेटा हमारा कितना दिया गया है, मफ लेंथ हमें कितनी दी गई है। तो मफ लेंथ हमें दी गई है कितनी, 3D हम मफ की दी गई है। एंड ये पोर्शन हमारा कितना आया है, ये पोर्शन जितने में जिप बना हुआ है, तो ये पोर्शन हमारा कितना है, 1.5T इस तरह से है। एंड यहाँ से हमारा इंक्लिनेशन एंगल भी है। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का। एंड यहाँ से ये शाफ्ट का डाया कितना है, 2D है। तो इसको हम कहाँ पर मेंशन करते हैं, तो चलिए यहीं पर ही हम इसको भी मेंशन करते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारे प्रोजेक्शंस लाइंस गई हैं एंड यहीं पर हम इसको भी मेंशन करते हैं। ये हमारा कितना है, 2D। तो इस तरह से हमने इसको मेंशन कर लिया। तो अब ये हमारा क्या है, साइड व्यू था, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये सॉलिड मफ है। अब इसको हमने यहाँ पर क्या किया है कि जिब हेड की बना दी है। हमने यहाँ पर जिब हेड की बनाई हुई है और इस जिब हेड की को हम आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ओपन एंड क्लोज आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर की को हमने कट कर दिया, यहाँ पर हमने की को क्लोज कर दिया है, मतलब की सेक्शन बना दिया कि इसके आगे की हमारी नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, मफ कपलिंग की ड्राइंग है जिसको हमने बना लिया। ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो साइड से देखने पे हमें इसी तरह का सारा कुछ दिखाई देगा। तो ये हमारा सॉलिड मफ बना हुआ है। ये डिस्टेंस 3D है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2D है और सारा कुछ हमें सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये हमारा 5D के बराबर है। तो D हमारा कितना है, 50 mm। तो ये कितना आएगा हमारा 100 mm। ये कितना आएगा 150 mm, 150 mm। ये शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 2 है। एंड ये हमारी की लगी हुई है। जैसा कि हमने डेफिनीशन में देखा था कि 2 शाफ्ट होती हैं और हर शाफ्ट पे अलग अलग की होती है, लगी हुई होती है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और शाफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती है, 7 मीटर से अधिक लंबी शाफ्ट आप नहीं ले सकते हो। तो ये हमने क्या किया कि शाफ्ट की लंबाई है, जितने में हमने मफ लगा दिया, बाकी शाफ्ट हमारी बाहर निकली हुई है। और यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट किया, बट ज्वाइंट किया है। दोनों शाफ्टों को इस तरह से हमने ज्वाइंट किया है। तो दोनों शाफ्टों को हमने यहाँ पर इसी तरह से ज्वाइंट कर दिया है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरह से ज्वाइंट किया गया है। तो हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है। और यहाँ पर हमें क्या है कि जब मफ हमारा लग जाएगा तो ये शाफ्ट हमें दिखाई नहीं देगी, मफ लग जाएगा तो ये शाफ्ट हमें दिखाई नहीं देगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हिडन से शो करा दिया है। और आप इसको यहीं तक रख सकते हो मफ को, या इसके अंदर भी अटैच करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब हालों की बात हुई है। खोखला बेलना का पाइप सिलेंडर होता है, तो उसकी बात हुई है। तो अब यहाँ पर आप
बना सकते हो। तो ये है हमारी क्या मप कपलिंग बेटा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं।